हेलो हेलो। हम्म। ओके, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, ब्लैक पोर्शन जो होता है उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं और जो वाइट पोर्शन है उसको हम वन कंसिडर कर रहे हैं। अब जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं एक्सप्रेस करता हूँ, है ना। मास्क है, आप देख सकते हो मास्क का जो कैनवस है, मतलब काइंड ऑफ उसे वाइट बोला गया है। कुछ नहीं हो रहा है, कितना भी मैं ब्रश रगड़ लूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ, ब्लैक, जो सबसे डार्केस्ट वैल्यू देख रहे हो कलर ह्यू में। अच्छा, कैपेसिटी 100, फ्लो 100, समझे। नहीं, वो नहीं मिटा रहा है उसे, वो उसे मास्क कर रहा है। हैरी पॉटर का वो अदृश्य चोगा जानती है, वो हैरी पॉटर की क्या बोलते हैं, प्रेजेंस को मास्क कर देता था, ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे ही तो पहनता था ना, ऐसा पता नहीं कोई ऐसे क्यों पहनता था, सिंपल ऐसे ओढ़ नहीं सकता था उस चोगे को। स्टाइल, ओहो। सर इस तरीके से रहता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो, ओ नो, अब मेन क्या होता है देखो, आपसे मिस्टेक होगी। आप लोग चाहते तो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके फटाफट कट कुट कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ इन्फॉर्मेशन वापस नहीं आ सकती, और अगर आपने उससे कई स्टेप्स आगे बढ़ गए फिर कंट्रोल Z दबाने का तुक नहीं रह जाता, तो दिक्कत आ सकती है उस चीज़ में। मास्किंग का थोड़ा सा फ़ायदा होता है इस चीज़ में। अब अगर मेरे को ये पोर्शन मेरे को सिर्फ वो फीमेल का, मतलब सिर्फ फीमेल को बस रखना है, बैकग्राउंड उसका रैंडम कलर में रखना है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा, देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स प्रेस करने से टॉगल हो रहा है। डू नॉट पुट, कोई दूसरा रंग भी रख सकते हो बट देख लेंगे अभी एक्सपेरिमेंट करके। अभी फिलहाल वाइट में देखते हैं। अब देखो वाइट आ गया, अच्छा ब्लैक ही है क्या, सॉरी, ये देख रहे हो वापस आ गया। वो कभी कहीं गया नहीं था, हमने उसे कहीं डिलीट नहीं किया था, हमने उसको मास्क कर दिया था हैरी पॉटर के उस जादुई जो भी वो था। ये देखो, सबसे पहला सबसे पहला ऑप्शन पे, ठीक है। वो मास्क के साथ, मास्किंग के साथ आता है, ठीक है। देखो सॉलिड कलर का एफएक्स विद लिंक्ड विथ, ये जो बीच में आता है चेन। हम्म, यू कैन से दैट। अब ये देखो मैंने उसके बीच की चेन हटा दी है ना, जो नहीं क्लिप नहीं था वो उसको, क्या रहता है यार उसको, मैं क्या तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं, नहीं इसको बोलते हैं इंडिकेट्स लेयर मास्क इज लिंक्ड टू लेयर, मतलब ये इस लेयर पे ही वर्क कर रहा है। ये जो मास्क हो रहा है इसके प्रीवियस होने वाली लेयर्स पे वर्क नहीं कर रहा है। जब आप डिजिटल पेंट करते हो और तब लेयर मास्क का यूज़ करते हो तब आप उस चीज़ को समझोगे। अभी क्या है, एकदम स्टैटिक इमेज है, इसका बैकग्राउंड भी पूरा ओपेक है। ये कोई पीएनजी इमेज होती है जिसके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता, बैकग्राउंड की लेयर दिख रही होती, तब अगर ये लिंक्ड नहीं होता उस लेयर से, तो क्या होता है प्रीवियस लेयर में भी वो मास्क अप्लाई हो जाता। तो ये क्या करते हैं, डबल क्लिक करोगे तो ये चेन हट, लिंक हट, अरे सिंगल क्लिक से चेन हट जाती है, सिंगल क्लिक से वापस भी आ जाती है, आपको उसके बीच में क्लिक करना होता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो रहती है वहाँ पे, डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। बाय डिफ़ॉल्ट तो यही है, लोग इसको हटाते भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको ले रहे हैं तो हमको उसी में लेयर में काम करना है बस फिलहाल। नहीं हटाना है, हटा सकते हैं, उसने दिया है ऑप्शन कि हटा सकते हो। हटाएंगे तो वो प्रीवियस लेयर्स पर भी वो मास्क वर्क करने लग जाएगा। हम तो ये
फोटोशॉप की दुनिया का ये नियम है ना, ऊपर लेयर पे जो भी करोगे पीछे की लेयर को इफेक्ट करता है। है ना, तो कुछ इस प्रकार से है ना। अब कई बार क्या होता है, लोग भूल जाते हैं कि वो लोग कभी मतलब मास्किंग लेयर पे मौजूद नहीं है, कई बार इधर पे क्लिक करके फिर कलर करना चालू कर देते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है। इवन इसको भी हम वो कर सकते हैं, लेयर मास्क बगल पे क्रिएट कर सकते हैं, देख रहे हो ये एडजस्टमेंट लेयर्स है ना, इसके बगल पे ये देख रहे हो ऑप्शन, ये मास्क का लेयर है। मेरी मर्जी, मैं इस इमेज के साथ फिर मैं टोची मार सकता हूँ। ये देखो ब्लैक कलर सिलेक्टेड है, मैं इसका बैकग्राउंड ही हटा दिया, अब पीछे पे जो वाइट बैकग्राउंड है वो दिखाई दे रहा है। अब ये देखो जितना मैंने इरेज किया वो इधर पे आ गया, है ना। तो इस तरीके से अब ये देखो इस बैकग्राउंड लेयर को भी ऑफ कर दे, देखो पीएनजी में ऐसे ही रहता है ना बैकग्राउंड। तो ये देखो, तो तुम चाहो तो किसी भी इमेज का पीएनजी बना सकते हो, वैसे देखा जाए तो खुद की इमेज का भी पीएनजी बना सकते हो और फिर उसको एज एन आइकन अपने फोल्डर का आइकन में खुद की शक्ल लगा लो ऐसे करके, ऐसे है ना, कर सकते हैं। हम्म हम्म ब्लैक का लाइट शेड, तो वो लाइट से हटाए मतलब हल्का हटाएगा, लेकिन पॉइंट क्या है फिर उस बात का, या तो आप पूरा हटाना चाहोगे या फिर पूरा रखना चाहोगे। हल्का हटा के क्या करोगे फिर, उसके लिए एक ऑप्शन है, क्विक सिलेक्ट करो और सिलेक्ट को इन्वर्स करो और ओपेसिटी कम कर दो, है ना। ये भी एक टेक्निक है, लेकिन वो ज़्यादा इजी है ना वो तो। हम्म ये देखो इस तरह से आइकन पैक्स आते हैं। अब जैसे ये अभी कोई एक फिल्म आई है फ्रिंज करके, तो फ्रिंज का ये देखो आइकन पैक है ये, है ना। इस तरह से बहुत सारे आते हैं, आइकन पैक्स आते हैं, है ना। मेरा तो ऐसा है कि मेरे पास एक पूरा एक महंगा सा फोल्डर डाउनलोडेड है जिसमें कि इस तरह से, जैसे कि अरे BATMAN बैटमैन फोल्डर आइकन पैक डिवियन आर्ट, अभी देखो बहुत सारे आ जाएंगे इधर पे। अभी जो नया वाला बैटमैन आया ना, अब मेरे जैसे गीक लोग होते हैं जिनको अपने हर एक फोल्डर को ऑर्गेनाइज्ड रखना अच्छा लगता है, तो मैं बाकायदा इस तरीके से डाउनलोड कर लेता हूँ आइकन पैक्स को, और सही में बहुत कूल दिखता है टू बी ऑनेस्ट, है ना। ये देखो इस तरीके से। अब तुम जैसा कि अब ये तो बहुत सिंपल था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं दिख रहा यार मेरे को इधर, तो बहुत इजी इजी वाले हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि देखो ये एक फोल्डर का एक उनके पास एक लेआउट है जिसको लोग पुट कर रहे हैं और मास्क कर दे रहे हैं। इसके ऊपर बेसिकली उन्होंने इतना महंगा सा पोस्टर लगा दिया होगा उसका, और उसको एडजस्ट करके उसको मास्क कर रहे हैं वो लोग। अब ये कैसे हो रहा है ये भी मैं बता सकता हूँ। चलो एक फोल्डर आइकन बनाए क्या, चलो एक फोल्डर आइकन बनाते हैं, है ना। तो नहीं ये तो अभी देखो मेरे को एक्चुअली क्या है ना, अब चलो ठीक है एक काम करते हैं, फोल्डर आइकन हम कल बनाते हैं। आज हम क्या करते हैं, सारे एडजस्टमेंट लेयर्स को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। क्या नहीं यार, मेरे को भी जीने दो थोड़ा सा। दो ही तो टॉपिक बचे हैं। फिल्टर्स लास्ट है, फिर लास्ट तो डाउट क्लास ही है फिर। देख फिल्टर इफेक्ट्स है, लेंस डिस्टॉर्शन एंड करेक्शन है, और एक है ब्लेंडिंग मोड्स, तो मैं बता चुका हूँ। लेयर मास्क वगैरह तो अभी पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग के में है, देखिए रंजीत का है, रंजीत के में कुछ नहीं है। रंजीत बस तुम्हारे कोर्सों का लुफ्त उठा रहा है एक्स्ट्रा का ज्ञान अरे रे कुछ नहीं, है ना। अब जैसे ये किसका है सेशन ब्रेक, ये है रिची का,
रिची के में वैनिशिंग पॉइंट है, लेंस डिस्टॉर्शन करेक्शन है और फिल्टर इफेक्ट्स है, तो सेम चीज ही है। प्रज्ञा के में कुछ अलग अतरंगी ज्ञान होगा, तो प्रज्ञा की हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अरे तो देख रहे लड़ जाएगी ये तो मैं से, वो भी उस चीज के लिए लड़ रही है जो तेरे कोर्स में है भी नहीं। देख ले प्रज्ञा, देख क्या हो रहा है इधर। देखो इसके में प्रज्ञा के में दिया है ना, कॉम्पोजिशन है, फिल्टर्स है, फिल्टर गैलरी है, एडिटिंग चैनल्स है, ओ हो, मार्क्स तो अभी बता रहा हूँ। मेक क्लिप आर्ट्स लोगो, हाउ टू क्रिएट लोगो, टेक्स्ट टूल, वॉर्प टेक्स्ट जिसमें टाइपोग्राफी मुझे बताना है, स्मज, बर्न एंड डॉश तो मेरे को बताना ही है। बर्न एंड डॉश अरे बोनस पढ़ ली लड़की उस दिन, है ना। हाँ नहीं है, नहीं देखना मेरे को। बैठ के क्या मेरे हाथ में भी सेशन है ये क्या है, ये कैसा वियर्ड चैलेंज चल रहा है इधर पे। ब्रशेस, ब्लेंडिंग मोड्स, ब्रश प्रीसेट्स, ब्रश के प्रीसेट्स तो बताया हूँ ना तुमको, कहाँ से हैंडल करते हैं वो सब। ये देखो ब्रश सेटिंग्स, और मैं तेरे को अलग से प्रीसेट्स डाउनलोड करके उन्हें इंपोर्ट कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा, सिर्फ प्रज्ञा को। ये रिची को पिस ऑफ करना कितना मजा आता है नहीं, क्योंकि तू छिड़ जाती है। तो भाई बोल तो ना कि तू छिड़ जाती है। तो इस ब्रह्मांड के सबसे इजीली चिढ़ खाने वाले इंसान से बात कर रही है। मैं बहुत इजीली चिढ़ जाता हूँ, और इसका सारा श्रेय मेरी बहनों को जाता है। उन लोगों ने मेरे को एक नंबर का चिड़ंका भाई बना रखा है। कितने हो गया पारिवारिक पारिवारिक समस्याओं को दूर रखते हुए फिलहाल हम इस मैडम का, तो बेसिकली कुछ खास है नहीं। एडजस्टमेंट लेयर्स और मास्किंग के, तो मास्किंग मैंने तुम्हें बता दी, मास्किंग एग्जैक्टली होती क्या है। मास्किंग इज लाइक मास्किंग, ठीक है। तो यू हैव टू मास्क द मास्क एट द मास्क मास्क मास्क, ठीक है। नो, एडजस्टमेंट लेयर आपको मैं दिखाना, ये देखिए ये मास्क है, ये मास्किंग टूल का है। आप एक इमेज को भी मास्क क्रिएट देख रहे हो, मैडम का देखो पूरा सिलुएट क्रिएट हो गया। तो वाइट पोर्शन जो है वो संभाल के रखने के लिए, ब्लैक वाला जो है वो उड़ाने के लिए रहता है ना। वापस लाना है तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो। अब जैसा कि आप कह रहे थे ग्रे का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वेल यू विल सी। एल्ट, थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर देते हैं, देखो कुछ मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा मज़ा। अब ये देखो थोड़ा और लाइटर में जाते हैं, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम वाइट की तरफ जा रहे हैं। वाइट की तरफ जाओगे तो चीज़ें वापस आएंगे। रिची की खुशी के लिए, ओ देखो कुछ हो रहा है नहीं, बिकॉज इट्स नॉट गना वर्क दैट वे, इट्स गना वर्क ऑन द जीरो एंड द वन। तो रेड की डार्कर पोर्शंस में गायब, रेड की ब्राइटर पोर्शंस पे गायब, मतलब वापस आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा मास्किंग के बारे में और क्या जानना है, ये मास्किंग इज जस्ट लाइक, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, ब्रश को एकदम महंगा सा कर देते हैं और इमेज को वापस इसकी करंट कंडीशन पे ले आते हैं, है ना। वापस ब्रश को छोटा लिया, ये कितना अजीब सा दिख रहा है। ओह माय गॉड, ये कौन सा ब्रश है, ये कौन सा वाला ये फोटोशॉप है यार ये। माय गॉड, इसमें नाम भी नहीं बता रहा है कौन सा फोटोशॉप है ये। 2019 है ना। बताता भी नहीं, देखने का बेकार है। हाँ, तो सॉलिड कलर के बारे में हमने जाना, है ना। कितनी अजीब लग रही है ना ऐसे में। मैं लेयर को डिलीट कर रहा हूँ, वियर्ड लग रहा है देख के। डिलीट द लेयर कलर फिल वन, यस ऑब्वियसली। अब इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, यस। हम्म हम्म
मैं पूरी फोटो डिलीट करना चाह रहा था। नहीं, ये वो बात भी नहीं है। मैं जेन्युइनली फोटो डिलीट करना चाह रहा था ताकि मैं वो उल्टी लटकती हुई लड़की को वहां पे ला सकूं। बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने ज्यादा यूट्यूब देख लिया है। हमको हमें को बता रहे हैं। ओह माय गॉड, सो फनी। ऐसा होता है ना, कितना मजा आता है थ्री इडियट्स वाला सीन कि क्या बोलते हैं, अब रंजीत हमें पढ़ाएंगे कि फोटोशॉप कैसे करते हैं। सर मैं आपको फोटोशॉप नहीं सिखा रहा था, फोटोशॉप पढ़ाते कैसे वो सिखा रहा था। ऑब्वियसली ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो क्या करें हम, बताओ इसका। तो अभी हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर पे जाते हैं। सॉलिड कलर हो गया, अभी हम ग्रेडियंट पे आते हैं। देख रहे हो ग्रेडियंट, देख लिया ग्रेडियंट। ठीक है, बस यही है। जस्ट लाइक जैसे सॉलिड कलर आया, कंट्रोल जेड, है ना, मैंने ग्रेडियंट वाला एडजस्टमेंट किया। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेडियंट अपीयर हुआ। ग्रेडियंट के लिए अलग से टूल होता है, यहाँ पेंट बकेट को जब आप लगातार क्लिक करोगे तो पेंट बकेट के नीचे ग्रेडियंट का टूल भी आता है। मैंने ग्रेडियंट आप लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं इसी दिन का वेट कर रहा था, इसी पल का तो मुझे इंतजार था। मुआहाहाहाहा। क्या? हाँ, तो बाकी फिर आपको मालूम है हाउ इसका ना वर्क। यहाँ से ग्रेडियंट के पैटर्न्स वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। कहाँ इतना में चल सर ना, चल सर आगे बढ़ो ना सर, काय को खा रहे हो। चल छोड़। तो समझ रहे हो ना कैसे वर्क करता है, एकदम सिंपल है। उसके साथ एक मास्क दे दिया है ना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है ना। कैंसल, सेम चीज विथ मास्क करके बेसिकली। मास्क आप अलग से अप्लाई कर सकते हो। मैं मतलब ये देखो, मैं क्या किया, पेंट बकेट टूल लिया, ग्रेडियंट टूल उठा लिया, और मैं एक न्यू लेयर लिया और वहाँ पे मैंने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद, अप्लाई करने के बाद मैंने, बात तो वही है घूम फिर के। कौन से वाले की बात कर रही है तुम? वेरी वेरी फेयरली रीजनड आर्ग्यूमेंट। अब ये देखो, मैंने एक मार्केट टूल से बनाया, ग्रेडियंट पिक किए। अरे ये बोल रही थी ऐसा, देन अगर ग्रेडियंट मिटाने के लिए आपको ग्रेडियंट वाला पोर्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, मास्क करने के लिए आपको फिर मास्क वाला पोर्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मास्किंग चीजों को हटाने और वापस लाने के लिए होती है, जस्ट लाइक हैरी पॉटर का। हर बार पता चला नेक्स्ट में नाचना ही चालू कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं इस लेयर को। फिर से नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है पैटर्न, है ना। सबसे फेमस, गर्ल्स लोगों की सबसे ताकतवर वस्तु वो है पैटर्न। ये पैटर्न की साड़ी पसंद नहीं आ रही, तो दूसरा पैटर्न दिखाओ। पैटर्न का देख रहे हो, स्केल 100% मैं इसे इंक्रीज कर सकता हूँ, देख रहे हो। फिर एक सिंगल पैटर्न भी आ सकता है। तो अभी कैसा पैटर्न है वो सब हम यहाँ से देखो, एकदम बारीक में रखो 23, 319, हम पे डिपेंड करता है हम कितना क्या पैटर्न कैसा रखना चाहते हैं। यहाँ से हमको पैटर्न्स मिलेंगे। आप लोग चाहो तो फोटोशॉप के पैटर्न्स डाउनलोड करके, ऑनलाइन में मिलते हैं हजारों लाखों करोड़ों पैटर्न्स, पैटर्न्स को डाउनलोड करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। देख रहे हो, ये यहाँ से बटन दिख रहा है, न्यू पैटर्न। आप खुद का पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजी है पैटर्न। दैट्स इट। कहीं भी अप्लाई, देख मैं बताता हूँ, नहीं नहीं नहीं, देर इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन। बहुत अच्छा सवाल था, गुड क्वेश्चन।
तनु वर्स मनु का सवाल था ना, गुड क्वेश्चन। ये देखो, ये दिख रहा है। अब मान लो इसका स्केल मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। नहीं इतना भी नहीं, थोड़ा सा बारीक रखते हैं, इतना है ना। अब लिंक विथ लेयर, लेयर से वो लिंक्ड रहेगा। कौन अली? अली मौला सर? नहीं सर, अली रजन, नो सर, आई हैव नो। ये मैंने जाहिन को भी आते हुए देखा था लेकिन नहीं दिया। हो सकता है वो उधर बगल वाली क्लास में चला गया होगा। अरे लोग आ रहे हैं ना, इधर बीच में एक वो डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल बना है, सीधा इधर उधर चल देते हैं। ऊपर खड़ा था मैं छत में, जाहिन मस्त आई और मैं मस्त आया इधर, देखा इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, क्लास में उधर नहीं है। मैं कहाँ गई? वर्मा सर के ऑफिस में भी झांक दिया, मैं बोला कहाँ है जाहिन? तो ये अंकित सर के साथ बैठी थी वहां पे। ट्रस्ट ट्रस्ट ही नहीं है, मैं आता ही नहीं। मैं तो सर अपना क्लास ले रहे थे, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता ना, मैं उनको नहीं डिस्टर्ब करता हूँ क्लास लेते तो। ठीक है, तो ये देखो मैंने ओके प्रेस कर दिया। बस कर दिया, हो गया, बन गया। अरे देखो, ये देखो इसका काम क्या होता है। ब्लेंडिंग मोड्स में जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो? तो ये ऐसा नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या ही दूं मैं टेक्सचर्स के लिए। मोस्ट मेजर जो इसका पर्पस है, जो सबसे बेस्ट पर्पस इसका है, वो टेक्सचर प्रोवाइड करने का है। इसमें जैसे तुम लोग, हाँ क्या बोल रहे हो? अब जैसे तूने क्या किया कि कोई मॉडल या कुछ है ना, अब उसका एकदम ड्रेस है, तो उतने पोर्शन को आपने क्रॉप करके, मास्क करके, है ना, आपने उसके ऊपर पुट कर दिया, है ना। आपको पता है, ये देखो ऐसे मैंने, नहीं ऐसे नहीं होएगा, नहीं नहीं, क्या किया जाए, रुक जा। हाँ, इसको मैं क्विक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरे यार, देखो क्विक सिलेक्ट करने के बाद कोई भी सिलेक्शन, कोई भी मार्की टूल, सिलेक्शन टूल में से कोई भी, राइट क्लिक करो, यहाँ कहीं पे रहता है ऑप्शन, सिलेक्ट एंड मास्क करके ऑप्शन दिया, ये यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, वो बता रहा है कितना है, रेडियस कितना होना चाहिए। थोड़ा सा आप इधर पे प्रीव्यू भी देख सकते हो कि वो कितना हो रहा है। मैं ज़ीरो कर देता हूँ क्योंकि मुझे डिटेल्स हाई चाहिए। स्मूथ, ज़ीरो ज़ीरो स्मूथ रहेगा। फेदर तो और नहीं चाहिए मेरे को। कॉन्ट्रास्ट, हाँ भाई, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स वगैरह एंड स्टफ, वो तो जितना भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप स्लाइडर्स एडजस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रखना है नहीं रखना है। ओके दबा दो। ये देखो, मैडम, मैडम का क्या कटा हुआ सर वाला भूत आ गया था। इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, है ना, इसको करते हैं और फिर इसको सिलेक्ट एंड मास्क करते हैं। ओके प्रेस कर देता हूँ, है ना, मैडम हो गई गायब। अब ये पैटर्न है, अरे मैं तो भूल ही गया था। अब ये वाला पोर्शन है, तो सिलेक्ट नहीं होगा क्या ऐसे? एक काम करते हैं ना, पूरी पूरी इमेज ही सिलेक्ट कर डालते हैं और फिर इन्वर्स करते हैं, देखते हैं। नहीं, फिर वो ऐसा वर्क नहीं करेगा। तो अब ये सिलेक्शन तो इधर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं इसको ब्लेंड करूँ तो ये तो समझ नहीं रही है, तो समझ नहीं रही है रे पगली। हम्म हम्म अच्छा, ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है?
रुक एक सेकंड, मेरे को पहले इसको वो कर लेने दे, है ना। अब मैं क्या चाह रहा था, इसको मैं नॉर्मल में रखूं, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। नहीं नहीं अभी रुक ना, इसको मैं किया हूँ, ठीक है, मैं ये करना चाह रहा था, है ना। मैंने बस उसके कपड़े वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया, ऊपर के पैटर्न का मैंने लेयर मास्क को डिलीट किया, सिर्फ मास्क को डिलीट किया मैंने। अब फिर उसके बाद मैंने उस पैटर्न को क्लिक किया और जो क्विक सिलेक्टेड एरिया था, और फिर वहाँ पे मैंने ये मास्क वाला बटन क्रिएट एन, वो क्या बोलते हैं, मास्क, तो उसको क्लिक कर दिया, जिससे वो फटाक से इसके ऊपर आ गया, है ना। एक्चुअली मेरे को लगता है कि मेरे को उसका ये ड्रेस वाला पोर्शन नहीं वो हटाना चाहिए था, तो एक काम करते हैं, उसको वापस ले आते हैं, बी फॉर ब्रश, है ना। अब हम एक बार ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करके देखते हैं, देख रहे हो उसके ड्रेस का मैं थोड़ा सा, तो ये तो खैर मैंने अभी बहुत ज़्यादा एकदम मोटा बड़ा महंगा महंगा सा टेक्सचर ले रखा है ना। हम कुछ भी ले सकते हैं, अब मैडम कोई दूसरे डायमेंशन से कपड़ा लेकर आई है ऐसा लग रहा है ना। तो ये एलियन वेलियन टाइप से, हाँ, है ना। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ब्रश छोटा नहीं होएगा क्या, है ना। माय गॉड क्या राक्षस टाइप से लग रहा है। हाँ तो ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, हाँ, यस, पैटर्न लगा हुआ है ना। इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं पूरे के पूरे मैडम के लुक के साथ, ठीक है ना। तो ये पैटर्न टूल का काम है, इसको ऑफ करते हैं, फिर एक नया एडजस्टमेंट लेते हैं। अब है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, नाउ वी आर गेटिंग टू दी फन पार्ट, ठीक है। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे ऑप्शन अपेयर हो जाएगा, ब्राइटनेस, है ना, ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है ना। ये इमेज को रिटच करने के काम आता है, ठीक है। कोई भी बोरिंग से बोरिंग इमेज को भी आप इस तरह से उसके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को देख रहे हो। तो ब्राइटनेस क्या होता है बताओ, और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है बताओ, देख रहे हो दोनों में क्या हो रहा है, डार्क और ब्राइट ही हो रहा है दोनों चीज़ में। तो है क्या ये, ब्राइटनेस क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। हम्म, बेटा तुमने ब्राइटनेस का तो बहुत खतरनाक बताया, बस उसको हिंदी में आपने समझाया। टेक्निकल टेक्निकल टर्म कुछ ऐसा है, चलो मैं ऐसे बताता हूँ कि नॉट ब्लैक एंड वाइट के वैल्यूज, जो जैसे कोई भी आप नेचर का, ये नेचर मैं बोलूँगा ना, जो रियल लाइफ जो कलर्स होते हैं, जो वाइट होता है वो कभी भी रियल वाइट नहीं होता, और जो ब्लैक होता है वो कभी भी रियल ब्लैक नहीं होता। हम सोच रहे होंगे ये देखो इसके शूज़ में वो रियल ब्लैक होगा, है ना। अरे आना रे, ब्रश ही तो सिलेक्ट किया हूँ, देख रहे हो ये वाइट क्यों, अच्छा मैं मास्क पकड़ा हूँ सॉरी, ये देख रहे हो ये येलोविश ब्लैक है ना। इट्स, अब ये देखो वाइट है, इसके घुटनों के ऊपर के वाइट को क्लिक करते हैं, ये देखो ब्लूइश वाइट है। हम क्यों क्यों रेड वाले साइड से भी तो वाइट वाइट ही होता है, वाइट इज ब्लू, ब्लू वाले स्पेक्ट्रम को कैसे कैच कर लिया उसने। तो नेचर में या रियल लाइफ में कभी भी कोई कलर ट्रूली वाइट या ट्रूली ब्लैक नहीं होता, ठीक है। अगर आप कभी भी किसी आर्टिस्ट की ड्राइंग देखोगे और उसने डेप्थ क्रिएट की है किसी भी अपनी ड्राइंग में, तो 100% श्योर है कि उसने कभी भी रियल ब्लैक का इस्तेमाल नहीं किया होगा, अनटिल एंड अनलेस देयर इज दिस ऑब्वियस, जैसे ना एकदम कॉन्टैक्ट शेडो जो पड़ रही है, जैसे उंगलियों के बीच में जो कॉन्टैक्ट शेडो बनती है, तो उस जगह पे आप कर सकते हो, लेकिन वो लोग भी बहुत डाइल्यूटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं। हाँ, हम्म हम्म,
बेसिकली जब आप रियल लाइफ में ड्राइंग पेंटिंग करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइटर कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। डार्कर कलर आप सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डार्कर आप लाइटर कलर्स को डार्क कर सकते हो, डार्कर कलर्स को लाइट नहीं कर सकते, है ना। फोटोशॉप में जस्ट ऑपोजिट है, हम लोग तो डायरेक्ट मिड टोन अप्लाई कर देते हैं, मिड टोन भी नहीं अप्लाई करते, पहले लाइटर टोन्स और हाईलाइट्स को कैच किया जाता है, और जहाँ पे हाईलाइट्स है वहाँ पे हाईलाइट्स ही पेंट किए जाते हैं, और डार्कर मतलब वो एकदम प्रिसाइज होता है ना। फोटोशॉप हमको थोड़ा लिबर्टी देता है इन सब चीज़ों में, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, हम वहाँ पे थे, तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की मैं बात कर रहा था। तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की जहाँ पे हम बात करें, तो ब्राइटनेस जो होता है वो इस तरीके से क्या होता है, सबसे हाईएस्ट ब्राइटेस्ट पॉइंट को पिक करता है। ब्राइटेस्ट यानी सबसे हल्के रंग का जो पिक्सल्स रहता है उसको वहाँ से पिक करता है वो सॉफ्टवेयर, और वहाँ से फिर हम उसके देख रहे हो, तो ये देख रहे हो जो हाइलाइट्स हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो वहीं से सैंपल उठा रहा है ना। तो बेसिकली जो हाइलाइट्स होते हैं उनके उनके कंपैरिजन में वो कलर्स को कम और ज़्यादा करता है, उनके टोन्स को कम और ज़्यादा करता है। 10 टोन्स और शेड जो मैं बोलता हूँ, तो टोन्स को, है ना। तो ये होता है ब्राइटनेस, है ना। कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो सैचुरेशन बेसिस पे काम करता है, हाई सैचुरेशन, लो सैचुरेशन, ठीक है। लेकिन आम भाषा में इसको बहुत ज़्यादा चटक बना दे रहा है, बहुत ज़्यादा फेडेड बना दे रहा है। लेकिन उसी के बीच में जब हम थोड़ा सा डैबल करते हैं तब जाके हमको थोड़ा एक अपनी अप्रिशिएबल इमेज हमको मिलती है उसी के आसपास की। अब जैसे हॉरर मूवी में बनाना है तो ऐसा वाला सीन आप यूज़ करेंगे। इसमें तो ये लड़की भी क्रीपी लगने लग रही है इस लाइटिंग में, है ना। अब इसमें लगा के रखोगे, बोलोगे अरे काफ़ी हैप्पी वो है। अब एकदम ब्राइट ब्राइट में जाओगे तो आप बोलोगे साला गांजा फूक कर बैठे हैं। वो संजू मूवी में वो मतलब ड्रग्स लेता था तो पता नहीं फूल पत्ती और रॉकेट वॉकेट क्या क्या नहीं करता रहता था वो। तो देख रहा, क्योंकि ये देख के तो किसी को मिर्गी के दौरे आ जाएं, है ना। तो आजकल जो वीडियो गेम्स आते हैं ना, तो उसमें वो लोग बेचारे लोग डिस्क्लेमर दे देते हैं, बोलते हैं कि इस गेम में जब लोडिंग होती है ना गेम की, तो गेम जब नया लेवल लोड होता है 3D में, तो कई बार सबके पीसी तो एक जैसे होते नहीं, कुछ का लो क्वालिटी होता है, तो वो क्या होता है कि थोड़ा ना लाइटिंग एडजस्ट होती है उस गेम में। तो लाइटिंग एडजस्ट होते हुए एकदम ब्राइट से चालू होता है, तो कई जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं तो उनको उससे प्रॉब्लम आती है। कई लोग जैसे अचानक से इतनी सीजर वाली लाइट, अगर इसीलिए उन लोगों को एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको, जो सीवियर एपिलेप्सी जिनको रहती है, उनको पब वब नहीं जा सकते, पार्टीज वगैरह कहीं, हाँ लाइट एकदम चट्ट से चालू हुई तो उन लोग को प्रॉब्लम होती है ना। तो एपिलेप्सी भी एक समस्या है। तो देखो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हम जाने, एक ऑप्शन था ऑटो। ये देखो देखो लोड हो रहा है, देख रहे हो मेरा माउस, ये देखो। तो ये ऑटोमेटिकली री एडजस्ट और बेस्ट सेटिंग्स आपको करके दिखा। अभी तो मैंने बहुत टोची मार दिया इसको, मैं एक बार क्या कहते हैं डिलीट करते हैं, डिलीट लेयर मास्क, नहीं भैया लेयर भी डिलीट करनी है ना। अब मैंने फिर से क्या किया, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में गया, मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया, देखते हैं क्या सेटिंग्स लेता है ये। थोड़े थोड़े से ऐसा फुंदरू सा स्लाइडर हिला दिया, बते ये लो खुश रहो करके, है ना। तो इस तरीके से किया है। इसके बगल पे भी कुछ ऑप्शन दे देखो, लेयर मास्क, मास्क पे फिर स्विच हो जाता है कि उससे रिलेटेड मास्क में क्या, तो डेंसिटी हम मास्क की एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि कुछ है नहीं अभी फिलहाल, है ना, क्योंकि वो सिर्फ ब्राइटनेस और ना यू कैन से दैट, है ना। क्योंकि ये देखो हम ब्राइटनेस वाले केस में हम क्यों लेयर मास्क की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है कि हमको इधर पास पे आवश्यकता नहीं है, एक्स ले लेता हूँ, हालांकि उसने क्या ही वो किया है, मैं एकदम ब्राइट कर देता है, काम करता हूँ इसके पोर्शन को, है ना, ब्राइटनेस एकदम इंक्रीज कर देता हूँ, है ना। लेयर मास्क लिए इसके लेयर मास्क को, अब मेरे को नहीं चाहिए इधर, अरे बाबा ब्लैक एक्स, है ना, मेरे को बस उतने ही पोर्शन में वो चाहिए, इतना ब्राइटनेस का मैं क्या ही करूँगा, तो मैं बाकी पोर्शंस को नॉर्मल रखूँगा। अब जैसे क्या होता है कि कोई मूवी वगैरह है
जिसमें पोडियम पे वो जादुई ऑर्ब रखा हुआ है और उसमें लाइट आ रही है, लेकिन जब आपने लेयर मास्क लगाया ब्राइटनेस वाला तो पूरे के पूरे सीन को वो कर दिया। तो आप क्या करोगे, यही ब्लैक कलर लेके फिर आप उसके लेयर मास्क यानी ये वाले इसमें जाके आप उस पर वो डालोगे, आप उस पर इस तरीके से पूरा वो, है ना। मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, आई थिंक वो मैंने कुछ उसमें ज़्यादा ही रीएडजस्टमेंट कर डाली है, इसलिए वैसा हो रहा है। लो ओपेसिटी सब तो नॉर्मल है। आई थिंक वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट उसका वो नहीं करने देगा। ये देख रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं सिर्फ उस मैडम को ही सिर्फ वो कर सकता हूँ, लेयर मास्क करके पूरा वो एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना। मेरे मन में ख्याल आ रहा है, व्हाट इफ हमने इस पूरी लेयर को ही डिलीट कर दिया तो, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं कि मैडम के जो बाल हैं, है ना, क्विक सिलेक्ट लेते हैं, थोड़ा सा इसके बालों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके माथे को भी हटाते हैं, है ना। अब ये एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की नहीं सही, अच्छा नहीं आया तो सही। उसके बालों की ब्राइटनेस में वो कर सकता हूँ, जैसे मान लो मुझे उसके बाल जादुई दिखाना है, जैसा मैं जो अभी कह रहा था। कॉन्ट्रास्ट भी हम थोड़ा सा ले सकते हैं उसके आसपास का, है ना, थोड़ा सा, जैसे फिर वो द रिंग वाली चुड़ैल है। कुछ भी कर सकते हैं हमारे ऊपर, बेसिकली ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट इस तरह से। तो आप सिलेक्शन लेने के बाद अगर मास्क उठाते हैं, एडजस्टमेंट लेयर में जाते हैं, तो वो उतने ही पोर्शन को पहले से देख लो, उसके बाल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से भी काम करता है ना। फिलहाल इस लेयर को ऑफ कर देख रहे हो, फर्क साफ है। राहिन जानती क्या जोक मार रहा हूँ। अच्छा तू भी तो थी उस दिन। है ना, लेकिन अब तो बीजेपी जीत गई नहीं। समाजवादी पार्टी वालों के खिलाफ कैंपेन चलाया था हम लोगों ने। तो फर्क साफ है। इसको फिर से डिलीट कर देते हैं, डिलीट डिलीट, यस, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर्स है लेवल्स की, है ना। यस यस। तो लेवल्स क्या होते हैं? ये ग्राफ ही बना हुआ है। हाँ, वो कर्व्स में आता है, उसका नाम है कर्व्स। नहीं, ये देखो, ये एडजस्टमेंट लेयर्स दी हुई है, यहाँ पे देखो ये कर्व्स मौजूद है, यहाँ से भी आप लेवल्स के नीचे ही है। तो उसको मुझे नहीं पता तुम पूछ क्यों रहे हो, बट वो मैंने कलर करेक्शन के लिए बताई थी, तुम थे तब कलर करेक्शन। चलो ठीक है, अभी कर लेंगे, वैसे भी ये लाइट में बहुत ज़्यादा आरजीबी मौजूद है ना। तो अब ये देखो, ये जो आपको एक ग्राफ दिख रहा है, एक विचित्र प्रकार का ग्राफ, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट कॉपी करने लगाया होगा और फिर शुरुआत में बहुत स्पीड दिया, फिर लास्ट में स्पीड कम होने लग गया, है ना। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस ग्राफ के टाइप को क्या बोलते हैं? नहीं, इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, है ना। तो हिस्टोग्राम बेसिकली यही दिखाता है कि कौन से एरिया में क्या सबसे चीज़ ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये देख रहे हो, इसकी टांगों के इधर पोर्शन पे, यानी इमेज के इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्राइटनेस मौजूद है। देख रहे हो, इस इमेज के इधर इस पोर्शन में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मौजूद है ना। इमेज का ये पोर्शन थोड़ा सा डार्क है, देखो इमेज का ये पोर्शन में थोड़ा वॉबल्ड है ना, क्योंकि देखो अनइवन अमाउंट में हाइलाइट्स मौजूद हैं, लेकिन उतना ब्राइट नहीं है जितना इस मैडम ने अपना पूरा इल्यूमिनेट कर रखा है ना। देखो इमेज का इतना पोर्शन भी बहुत ब्राइट है, तो बीच का पोर्शन भी ठीक ठाक दिया हुआ है। फिलहाल अभी क्या देखो, प्रीसेट्स हैं डिफ़ॉल्ट, इसमें है डार्कर, देखो
ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स देता है कि आप अगर आपको मन नहीं है तो आप अदर चीज़ों में डैबल करके देख सकते हैं अलग अलग लेवल्स का, है ना। कस्टम, मिड टोन्स डार्कर, क्या मिड टोन ब्राइटर, है ना, लाइटर, लाइट एंड शेडोज, शेडोज को एकदम हल्का कर दिया तो ये देखो ऐसा लग रहा है, ये कुछ 90s के जैसा लुक आने लग गया इसमें, है ना। पिक्सेलेटेड दिख रहा होगा, काफ़ी ग्रेनी इमेज लग रही है इसमें तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, काफ़ी है ना, ये थोड़ा सा पोर्ट्रेट टाइप का फील आ रहा है, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है किसी कागज़ के ऊपर, है ना, न्यूज़पेपर वाले के ऊपर टाइप से बना हुआ टाइप से। फिर ये देखो इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, तो इन लोगों ने कॉन्ट्रास्ट को काफ़ी इंक्रीज कर दिया इस इमेज में, है ना। इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 2, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 1, डार्कर, डिफॉल्ट, है ना। इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, ये इमेज है ही काफ़ी, एक्चुअली मैंने जूम बहुत कर रखा है ना इस इमेज में, है ना। फिर RGB दिया हुआ है, RGB का मतलब क्या है, RGB एक साथ अगर दिया है तो उसका मतलब है कि वाइट की वैल्यू उसमें, है ना, वैल्यूज डार्कर और उसमें खेल रहे हैं हम लोग बेसिकली आज। हाँ हाँ, है ना। तो इस तरीके से, तो ये देखो इधर पे दिया हुआ है ड्रॉपर टूल, ये R, G और B के लिए ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये देखो मैं ऑटो करूँगा तो बेस्ट लेवल्स की जो सेटिंग होनी चाहिए उस हिसाब से उसने बना के दे दी है, अपना अपने मन मर्जी का मालिक है, अपने मर्जी से कुछ भी ले लेता है ना। कंट्रोल Z, है ना। यहाँ से हम रेड की वैल्यूज़ को देखो, अब ये हिस्टोग्राम का देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये रेड कहाँ पे सबसे ज़्यादा है उसको दिखा रहा है, देखो रेड को कम कर, यहाँ से भी कलर करेक्शन कर सकते हो बट आई वुड बेट कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे इसको लेके। और प्रॉब्लम ये है कि लेवल्स जो होता है वो सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टली इस चीज़ को मैनिपुलेट करने को देता है, वर्टिकली नहीं करने देता, है ना। सिर्फ सिर्फ क्या बोलते हैं, एक्स का प्लस और माइनस वाला एक्सेस प्रोवाइड करता है ना, इसीलिए वो आपको बता रहा है ना। ऐड भी कर सकते हो एक्स्ट्रा, यहाँ पे कर्व्स वगैरह भी उठा सकते हो, देख रहे हो। तो ये सिर्फ रेड रेड के साथ ही खेल रहा है ना। वैसे जस्ट लाइक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, सब चीज़ दिया हुआ है, यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, देख लो मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, कहाँ पे कितना देखो, डार्क, मतलब यहाँ पे देखो सैचुरेशन वगैरह सब प्रोवाइडेड है, यहाँ पे पूरा डार्कनेस ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। लेवल से भी आप कलर करेक्शन कर सकते हो बट वाई वुड यू, जब आपके पास एडवांस ऑप्शन मौजूद है तो। पहले जब फोटोशॉप रिलीज़ किया गया था तब लेवल से रिलीज़ किए गए थे, कर्व्स तो बाद में आया, अब 1 साल बाद या 2 साल, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको जो इजी वे आउट दिया हम वो यूज़ करेंगे, है ना। कठिन चीज़ क्यों करें, मैं आप लोग को प्रोग्रामिंग करने दूंगा तो आप MS DOS खोल थोड़ी ना खोल के बैठोगे। एक टाइम था ना जब कंप्यूटर में माउस नहीं हुआ करते थे, सारे कंप्यूटर में माउस नहीं हुआ करते थे, लोग MS DOS में लिखते थे कमांड। हाँ ना, आ जा, क्या हुआ, तुसी जा रहे हो, फक। ओह माय गॉड, कहाँ, जो 10 मिनट में क्लास खत्म कर दूं मैं, मतलब मैं तो लूंगा, मैं डरता हूँ क्या तेरे से। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा आंटी आ गई हैं। हम्म, तो आंटी को बोलो ना इधर बगल पे सिटी सेंटर मॉल है, थोड़ा सा बिग बाजार घूम कर आइए थोड़ा, है ना। अब उनको तो फिर 8 ही बजेंगे, फिर मैं चाबी तेरे को पकड़ा के जाऊंगा, बस एक बार बिग बाजार भेजो उनको, है ना। आर्ग्यू भी नहीं कर रही है, जानती मेरी मम्मी कैसी है। हाँ, तो लेवल्स कुछ इस तरह है ना। तो अब ये सुनो, लेवल्स तो चल जो है ना, लेवल्स को ऑफ कर देते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट किस में जाएंगे, कर्व्स में। इस यूनिवर्स का हर प्राणी कर्व्स जानता है क्योंकि हमने कलर करेक्शन आपको बताया है ना। बगल पे बेसिकली कर्व्स वगैरह सब चीज़ वही है, बगल पे ये लोग एक लेयर मास्क प्रोवाइड करा रहे हैं, लेयर मास्क क्या है, क्यों है, कैसे है, वो हम जान चुके हैं,
उसका कोई मतलब है तो बहुत बड़ा ही यूज़ है, क्योंकि ये मतलब एपिक चीज़ है ना। जो भी कुछ आप एडिट कर रहे हो उसका आप इंफॉर्मेशन वापस ला सकते हो और हटा सकते हो। तो काइंड ऑफ सिलेक्शन टूल और मास्किंग की मदद से आप क्या नहीं अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं, है ना। क्लिपिंग मास्क उससे जो कहते हैं, हाँ देखो नहीं मालूम क्लिप मास्क क्या होता है। ये देखो, चलो पहले इसको, इस इमेज को हम कलर करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये आरजीबी मौजूद है, आरजीबी नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि ये इमेज वार्म है या कूल है। वार्म इमेज है। वार्म इमेज में के जो कलर स्पेक्ट्रम होते हैं उनमें क्या क्या ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। ग्रीन के जो लाइटर पोर्शंस होते हैं वो भी वार्म में आते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। येलो, ग्रीन और इस तरह के, मतलब एक आइडिया आ जाता है। ज़्यादातर जितने बार आप कलर भी देखोगे आपके माइंड में मेमोराइज हो ही जाता है और ये देख के फील आ ही रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट, वैसे इसका रेड हल्का सा एडजस्ट करते हैं। देखो क्या स्पाइक है रेड का, थोड़ा सा कम करते हैं, है ना, हल्का सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं। ग्रीन है इसमें, ऑब्वियसली ग्रीन तो कुछ ज़्यादा ही भर भर के ग्रीन है, ये देख रहे हो पूरा हिस्टोग्राम ही ग्रीन से भरा हुआ है। और इसको भी हल्का सा कम कर, क्यों, ये देखो सीट का जो एक्चुअल कलर है वो हमें विजिबल हो रहा है। सीट का कलर देख रहे हो वो ब्राउन है एक्चुअल में। जो उसका अभी क्या था, हमको तो लग रहा था सीट तो ग्रीन ही है ना। हाउ कैन वी नो। अब ये देखो ब्लू है, ब्लू में हम थोड़ा सा देखते हैं एडजस्ट कर, अब हमको थोड़ा, नहीं फिर एकदम ही ब्लू हो जाएगा, नीचे ही ले जाना पड़ेगा। अब ये देखो, अब ये, अब लग रहा है ना, देखो उसका देखो, मैंने मेरे माइंड में क्या आया कि कैसे मुझे पता चलेगा कि कलर, मेरा पर्सनल कैसा रहता है कि कैसे हम पता करेंगे कि इमेज का हम कलर करेक्शन में पहुंच चुके हैं या नहीं। एक माइंड में ना एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है कि स्किन्स कैसी दिखती हैं। अब मेरे को देख के लग रहा है कि हाँ ये नेचुरल स्किन टोन है, तो तब तक मैं उसमें एडजस्टमेंट करता रहा जब तक मेरे को फील नहीं हुआ कि हाँ दिस इज़ द राइट वन, है ना। तो ये एक तरीका है करने का। बाकी मास्क आप कर सकते हो यहाँ पे, है ना। मैं क्या करने वाला था इसका, हाँ क्लिपिंग मास्क। हाँ अब मैं क्लिप मास्क बता देता हूँ। देखो लेयर पे राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट क्लिपिंग मास्क क्लिक करते हैं, ठीक है। क्या हुआ समझे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यस, पता है क्या हुआ था अभी, वापस वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच गया था। क्लिपिंग मास्क जैसे ही मैंने किया, वो जो मैंने कलर करेक्ट किया था वो हट के वापस ग्रीनिश लुक में आ गया जो उसका ओरिजिनल इमेज थी। क्यों हुआ ऐसा, जब हम क्लिपिंग मास्क करते हैं तो क्लिप करने का मतलब होता है कि जैसे मैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को क्लिप कर दे रहा हूँ, खटाक। दैट मीन्स अब ये लेयर उसके प्रीवियस लेयर के साथ ही इंटरैक्ट करेगी, सिर्फ एक लेयर पीछे, बस एक लेयर पीछे, यानी कि इसके, ये एक लेयर है कर्व्स की, अब ये एक लेयर है हमारी ओरिजिनल इमेज की। तो जब मैंने इसे क्लिप किया इस लेयर के साथ, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मैंने बोल दिया कि अब तो सिर्फ इसी इमेज पे अप्लाई होगा, है ना। ऑब्वियसली अब ये देखो, ऊपर वाली लेयर पे जो भी कुछ आप करोगे वो प्रीवियस लेयर पे तो इफेक्ट करेगा ना, लेकिन वो क्या होता है कि सारी लेयर्स पे इफेक्ट करता है ना। ये तो आप लोग को समझे। हम्म। तो क्या एक्सप्लेन की, ये तो मेरे भी सर के ऊपर से गया। चलो सुनो सुनो सुनो, जब हम लोग ना, अभी मैं तुमको एकदम बेसिक्स बता दे रहा हूँ, अभी तो अभी करना है थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तब अब तुम लोग देखना, है ना। एक्चुअली क्या, कुछ फोटो मैनिपुलेशन रिलेटेड जब हम कुछ बनाएंगे ना तब तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। हम्म।
हम्म 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 राइट क्लिक करके क्योंकि तुम एक ही लेयर पे सारे पाथ क्रिएट कर रहे हो। अब ये जैसे मैंने ये कभी पाथ क्रिएट किया, एक नया लेयर ले लेता हूँ, है ना। हालांकि मुझे ऐसे नहीं करना था, मेरे को कैसे करना था, मैंने एक नया लेयर लिया, फिर मैंने पाथ क्रिएट किया। ओके, फिर मैंने पाथ क्रिएट किया, है ना। अब राइट क्लिक, अरे तो माउस प्रेस करके रखो तो आजकल राइट क्लिक भी नहीं हो रहा है। ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हुए क्या इसके ढंग से? कहाँ गया देख तो। ओके, है ना। ये पेन प्रेशर उठाता है, पहले ही बताया मैंने, है ना। तो पेन प्रेशर को भी ध्यान पे रखेंगे। अरे यार कितना गंदा स्ट्रोक आया फिलहाल तो। फिर पाथ पे जाना, चुपचाप से इसको डिलीट मार देना, है ना। एक ये तरीका है ना। और इन केस अगर वो जो तुम बोल रहे हो जो प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम देखना वहाँ पे ना कॉर्नर पे एक छोटा सा एक वो बन जाता है, स्मॉल स्मार्ट इमेज नहीं, वो एक शेप्स करके एक वो आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेना कि पाथ सिलेक्टेड है कि शेप सिलेक्टेड है कि पिक्सल सिलेक्टेड है ना। क्योंकि यही अगर मैं पेन टूल करके पिक्सल सिलेक्ट किया हूँ और जब स्ट्रोक करूँगा, तो वो एक्चुअल वो पाथ ही हट जाए, ऑटोमेटिकली पाथ हट जाएगा वो, लेकिन वो एक स्ट्रोक क्रिएट करेगा। लेकिन अब जैसे क्या है कि जैसे मैं उस वक्त पिज़्ज़ा का बना रहा था, मैंने पिज़्ज़ा का एक सतह बनाया और मैंने उसका वो करने के लिए मैंने पाथ को एक ड्रैग करके नीचे ले गया ना। पाथ तो एज इट इज़ अपने शेप में था, तो उससे क्या हुआ, मेरे को हेल्प हुई। पाथ की कभी कभी आपको रीयूजेबिलिटी या एम्बिग्विटी क्रिएट करने के लिए या पैटर्निश टाइप का कुछ क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो कभी मेरे को अभी ज़रूरत नहीं थी, मैंने पाथ डिलीट कर दिया। शेप में उतना फ़ायदेमंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इस शेप जो है ना वो इलस्ट्रेटर में ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, यहाँ इसका ना शेप उतना अच्छा नहीं है, देख रहे हो। अंदर पे कलर, उससे अच्छा तो आप सॉलिड कलर लेके सिलेक्ट, और मल्टीपल ऑप्शन है इस तरह से बनाने के। लेकिन इलस्ट्रेटर में इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से बनाया गया, और ये मतलब वो बहुत यूनिक है। अगर आपको ये चीज़ अगर आप मास्टर कर ले रहे हो तो यहाँ पे भी वही चीज़ आप कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट वहाँ ज़्यादा बेटर है ना। अब वो भी क्या है, शेप, ये देखो यहाँ पर शेप का ऑप्शन दिया हुआ है, देखो रेक्ट सब चीज़ दिया, देखो कस्टम शेप टूल भी दिया हुआ है। ऑलरेडी देखो यहाँ से शेप, ठीक है। यहाँ से फिर राइट क्लिक करके आप खुद का भी इंपोर्ट वगैरह कुछ कर सकते हो, प्रीसेट मैनेजर, टेक्स्ट ऑनली, ये सब। क्योंकि ये पॉइंटलेस है टू बी ऑन, ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये यूज़फुल नहीं है। इससे अच्छा, क्योंकि देखो सबके कोर्स में इलस्ट्रेटर है, तो इलस्ट्रेटर नहीं पढ़ोगे क्या? इसका इसका शेप क्यों पढ़ोगे? नहीं है, इट्स नॉट गुड एक्चुअली। अच्छा होता तो पढ़ाता। गार्बेज इन्फॉर्मेशन रख के, अब मैं तेरे को बताऊंगा कि गंगाधरी शक्तिमान है, किसी को बताना मत। या मैं तेरे को बताऊंगा कि थैनोस की जो इन्फिनिटी गॉन्टलेट है उसमें हर एक स्टोन का क्या यूसेज है, कुछ काम का है तेरे? बता। नहीं तो मैं ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानता हूँ जो कोई काम की नहीं है ना। है कि नहीं? अब थैनोस के बाप का नाम क्या था पता है? थैनोस के बाप का नाम है अलार, है ना। नहीं वहाँ नहीं है ना, है ना। अब मैं बोलूँगा कि ब्लैक विडो का पूरा नाम नताशा नतालिया आलिया रोमनॉफ है, तो तुम लोग बोलोगे वाई वाई आर यू टेलिंग मी दिस? तो दिस इज जस्ट लाइक दैट, वाई शुड आई टेल यू अबाउट शेप्स एंड ऑल दैट? क्योंकि इट्स लाइक जस्ट लाइक नतालिया आलिया रोमनॉफ, थैनोस अलार का बाप। ऐसा टाइप से। अभी तुमको पता है वो वन डायरेक्शन जो मैं अभी जैन मलिक दिखा रहा था ना, वन डायरेक्शन के बैंड का टीममेट है। तो उनमें से एक मेंबर है ना हैरी स्टाइल्स करके, ओहो जानती है ना। तो हैरी स्टाइल्स एक्चुअली थैनोस के भाई के तौर पे आ रहा है। नाइस, नहीं ना, है ना। तो ये है, तो ये फैन वाली गीकी नॉलेज है। और
ये सब अगर जानना है तो उसके लिए वो कर लेना, है ना। ये प्रज्ञा ना ऐसे है, मैं भागूंगी, मैं स्प्रिंट मारूंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि, है ना। तो ये एक और एक चीज़ है, चलो इसको एकदम इस इमेज को पूरा गार्बेज कर देंगे हम लोग, लेते जाते हैं। हाँ बाय, है ना। तो अब ये देखो, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न हो गया, लेवल्स हो गया, कर्व्स हो गया, एक्सपोजर पे अब आते हैं, है ना। अब हम एक्सपोजर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, देख रहे हो, समझ रहे हो। अरे ये वो, अरे वो जब वो क्या बोलते हैं डेली सोप और टीवी सीरियल में जब किसी को सदमा पड़ता है तो ऐसे करके वो होता है ना इफेक्ट, धुम तना ना 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 ऐसे होता है ना। तो ये एक्सपोजर है। एक्सपोजर किस चीज़ का? लाइट का एक्सपोजर। जब आप डीएसएलआर में कैमरे में फोटो खींचते हैं ना, तो उनके अपर्चर में कैमरा का जो लेंस और कांच होता है ना, उसमें कितनी रोशनी घुसेगी हम डिसाइड करते हैं। तो वो बेसिकली आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो। नहीं, मेरे को लगा मैं ज़्यादा टेक्निकल शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहा, ऐसा 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 बताना पड़ता। तो ऑफसेट्स दिया हुआ है, देख रहे हो, ये ऑफसेट्स है, कुछ तो हो रहा है, देख लो बस क्या हो रहा है ना, है ना, गामा, सारे गामा, है ना। मतलब आई डोंट थिंक आई शुड टेल यू ईच ऑफ एवरीथिंग, बट ना, इट्स ओके। अब ये देखो ऑफसेट जो है, तुम यहाँ से ड्रॉपर से भी चूज कर सकते हो। ये ऑफसेट का है, अब जैसे लाइटर ऑफसेट या डार्कर कैसा चाहिए वो तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये भाई जो लोग स्टॉक इमेजेस अपलोड करते हैं उनसे पूछो यार, हम क्या ही बताएं, क्या ही बताएं तुम लोगों को, है ना। हम्म, फिर यही है, ऐसे करके यहाँ ड्रॉपर टूल से भी इन तीनों में से आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपका एक्सपोजर वाला पार्ट। बोरिंग है बट अब क्या करें, है इधर एग्जिस्ट करता है ये भी अगर मान लो मैंने क्लिप मास्क लगाया और मैंने उसके नीचे वाली लेयर जिसमें वो एक्ट कर रहा है, जिससे मैंने क्लिप किया है, अगर मैं उसे डिलीट कर दूं या हटा दूं या कुछ भी कर दूं, इवन हिला भी दूंगा, तो क्लिप मास्क हट जाता है, ठीक है। हम्म, वो अफेक्ट नहीं करेगा। मैं तेरे को जैसे ये बता सकता हूँ कि मतलब मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को तेरे को, मैं थोड़ा सा, मैं वही मन में सेल्फ कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है ये चीज़ समझाना, है ना। अब जैसे कि इसको ऑफ करते हैं, मैं ब्रश लेता हूँ, ये मैडम को क्लिक करते हैं, इसको रास्टराइज करते हैं, ऑप्शन नहीं आ रहा है, रास्टराइज करते हैं, है ना। अब मैं कलर यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, है ना, या फिर आई शुड से कि इतना पोर्शन सिलेक्टेड, इसे डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल डी, है ना। ब्रश लिए और अब मैं इसके ऊपर कलर कर रहा हूँ, ये इधर पोर्शन पे भी जा रहा है ना। बैकग्राउंड लेयर को हम कुछ कलर कर देते हैं, है ना, इधर तरफ पे जा रहा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लो लेयर वन पे कलर कर रहा था, है ना, लेयर वन पे कलर कर रहा था। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यार ये ऑप्शन ही नहीं आता, क्रिएट क्लिपिंग मास्क,
आप समझे? अब ये लेयर 1 जो है वो सिर्फ इस पे वर्क कर रहा है, देख रहे हो? अब इधर नहीं जा रहा है, यानी कि लेयर 2 में अब इसका स्प्रेड नहीं हो रहा है। लेयर 1 पे जो एलिमेंट मौजूद है अब ये सिर्फ उसी पे वर्क कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है ना? क्लिपिंग मास्क जब मैं हटा दूं, हट ना रे, राइट क्लिक, रिलीज क्लिपिंग मास्क, नाउ आई यूज दिस एलिमेंट, देख रहे हो पूरा आगे तक जा रहा है। तो मैं तब से मैं यही मंजीरा बजा रहा हूँ, प्रीवियस लेयर प्रीवियस लेयर। क्या? यस। अभी क्या थी, ये इमेज पूरी होल है, पूरी सिंगल सैगी इमेज है, तो इसमें वर्क क्लिपिंग मास्क लगाता हूँ। हाँ, अगर मैं क्विक सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट लेयर पे एडजस्टमेंट या मास्क वगैरह कुछ भी लेके फिर मैं उस पर इस तरह का क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो वो फिर ऐसे वर्क करेगा। वो सिर्फ क्विक सेलेक्ट पार्ट पे वर्क करेगा, और मतलब क्विक सेलेक्ट भी कौन से वाले में, जो उसके प्रीवियस लेयर है उस पे वर्क करेगा। एडजस्टमेंट लेयर इज अ लेयर ऑफ, मतलब वो खुद की अपनी लेयर है ना? नहीं, मास्क फिलहाल, मास्क का काम क्या है? चीज़ों को हटाना और वापस लाना, है ना? वो इसलिए इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से लूज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तूने उस इमेज के बैकग्राउंड को हटा दिया तो वो इमेज 7 MB से घट के 3 MB में कन्वर्ट हो जाएगी। वो 7 की 7 MB ही रहेगी, बस तूने उतने पोर्शन को इनविजिबल किया है, तूने उसे क्रॉप या कट या मार्की टूल से डिलीट नहीं किया है। पूरा क्रॉप नहीं करना पड़ा, क्रॉप आप कर सकते हो, मतलब आप मास्क ले लेना, क्विक सिलेक्शन करके आपको डिलीट नहीं करना है, आपको बस राइट क्लिक करके मास्क कर देना है, तो वो इन्फॉर्मेशन गायब भी हो जाएगी, जस्ट इन केस की गलती से भी आपको वो पोर्शन की आवश्यकता पड़ जाए तो, है ना? लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्टमेंट लेयर्स लेना भी हानिकारक है, क्योंकि इमेज तो लूज हो नहीं रही है ना? तो डेटा बढ़ता है फिर इमेज का, है ना? अब जैसे ये 25.7 MB की इमेज बन चुकी है, हमने इतना ज़्यादा एडजस्टमेंट कर चुके हैं अभी तक इसमें, है ना? अब एक्सपोजर है, वाइब्रेंस है, ये देख रहे हो, ये देखो। हम्म। नहीं, वो डिपेंड करता है जब, हाँ, टू बी ऑनेस्ट अगर आपकी इमेज परफेक्ट है, नहीं कई बार होता है जैसे कि आपको क्लाइंट ने अपनी कोई सड़ी सी शादी की फ़ोटो दे दी जिसमें ना लाइटिंग है ना कुछ है, हो सकता है वो मल्टीपल एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करनी पड़े, है ना? और उसमें भी आपको एकदम ऑथेंटिक लुक चाहिए, तो वो भी एक चैलेंज होता है ना? अब ये देखो वाइब्रेंस हुआ, ह्यू एंड सैचुरेशन, देखो ह्यू एंड सैचुरेशन कैसे वर्क करता है, देखो ऐसा लग रहा है किसी ने ड्रग्स ले लिए हो, है ना? देखो पूरा कलर स्पेक्ट्रम में आप इसके कलर्स के साथ वो कर सकते हो, है ना? अभी हम बीचों बीच में है ना, उस पर वर्क कर रहे हैं। मास्टर दिया है, कस्टम में भी दिया हुआ है, देखो कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं इधर अलग अलग, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे प्यारे प्यारे प्रीसेट्स दिए रहते हैं कई बार, और कई बार होता है कि हमारे माइंड में हमारा आइडिया नहीं कि हमको कैसा आउटपुट चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो इस तरह के प्रीसेट्स यूज़ करते क्लिक कर जाता है कि अच्छा ये वाला भी एग्जिस्ट करता है, चलो ये वाला तो बहुत प्यारा दिख रहा है करके, है ना? तो इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये सब दिया हुआ है ना? फिर ये देखो सैचुरेशन दे, ये ह्यू है, तो हम अभी उसके ह्यू को चेंज कर सकते हैं सारे, जो इनके क्या मेन जितने भी ह्यूज़ हैं, देखिए ह्यू हो गया, ये देखो ये सैचुरेशन है, इमेज के जो जितने भी कलर्स हैं उनको हाईली सैचुरेट यानी कि उनके मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके पिगमेंटेशंस को इंक्रीज कर सकता है और उनके पिगमेंटेशंस को डिक्रीज भी कर सकता है, इसी को सैचुरेटेड कलर्स यानी कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा ब्लैंड कलर है ना? और बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड कलर है, दैट मीन बहुत चटक रंग है ना? इधर पे गया देखो कितना चटक हो गया,
इधर पे कर, बहुत सैचुरेटेड कलर्स हो गए। सैचुरेटेड कलर्स जब कोई बोले तो समझ जाना ये होता है ना, एकदम एकदम मतलब डल कलर समझ लो। अब लाइटनेस, डार्कनेस है ना, तो डार्कनेस हल्का हल्का एडजस्ट करके देख सकते हो, है ना। वो तो खैर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में भी आप वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। बस एवं ही दे दिया है, उनको मन कर रहा था, मज़ा आ रहा था तो है ना। अब देखो आई ड्रॉपर टूल दिया है, ऐड टू सैम्पल दिया है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सैम्पल। अब जैसे सब्ट्रैक्ट टू सैम्पल कलराइज करके लो, यहाँ से आप थोड़ा सा मिड टोन वगैरह पिक कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर आप, अरे दादा चल ना रे, चलो हट ट्रैक, नहीं करना कलराइज मेरे को, अननोइंग है इधर। अब मास्टर दिया है, रेड्स में आपको चेंजेस करने हैं तो आप वहाँ से चेंजेस कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करना है, रेड ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इधर से, है ना। येलोज, ग्रीन्स, बहुत स्लाइट चेंजेस होते हैं, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैसे कर्व्स को हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना। देख रहे हो ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ह्यू एंड सैचुरेशन में आप ज़्यादातर आप ह्यूज़ और सैचुरेशन पर ही वर्क करोगे। ब्राइटनेस और इनके जो अदर एडिशनल ऑप्शंस दिए हुए ये बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के होते हैं, उसके लिए आपको कलर्स की उतनी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अब मैं स्वयं अभी उस लेवल पे भी नहीं हूँ, आई थिंक इवन अंकित सर भी नहीं होंगे। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं दे यूज टू वर्क, यू नो, एकदम हैवी ड्यूटी वर्क करते हैं वो लोग ह्यू एंड सैचुरेशन पे, है ना। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर हम देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर ये कलर बैलेंस, है ना। अब जैसे कलर बैलेंस, तो रेड का ऑपोजिट क्या होता है, सायन। ग्रीन का ऑपोजिट होता है मैजेंटा, ब्लू का ऑपोजिट होता है येलो, है ना। तो आप उनके कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स के बीच आप बैलेंस क्रिएट भी कर सकते हैं या डिसबैलेंस भी क्रिएट कर सकते हो। देख रहे हो, देखो टेक्निकली हमने कलर ही करेक्ट कर दी, है ना। ब्लू को भी आप येलोइश टिंट के आस थोड़ा ज़्यादा नहीं चेंज करेंगे, नेचुरल लुक देना चाहते हैं हम उसको, क्योंकि देख ज़्यादा ब्लू की तरफ जा रहे हैं एकदम कूल इमेज बन जा रही है ना। इतने में काफ़ी कूल इमेज बन जा रही है, लेकिन इतने में रखें तो बैलेंस्ड लग रहा है। लेकिन फिर भी जो उसकी टी शर्ट है वो अननेचुरली वो लग रही है, तो हल्का सा येलोइश, हल्का येलोइश देना पड़ेगा। देखो नेचुरल कलर आ गया, तो बेसिकली हमने इमेज को बैलेंस कर लिया। मल्टीपल तरीके कलर्स करेक्ट करने के लिए ऐसे करते जाओगे एक एक ना आइडिया आने लग जाता है इवेंचुअली, है ना। तो ये भी एक तरीका है। फिर उसके बाद एक और एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट। ऑब्वियसली ये देखो, वाइटेस्ट पोर्शन ऑफ रेड एंड डार्केस्ट पोर्शन ऑफ रेड, है ना, इन सबको वो दिखा रहा है ना। अब येलो, ग्रीन, सायन एंड ब्लू सब चीज़ वो दिखा रहा है, तो यहाँ से आप उन सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, है ना। अब ये सब एडजस्ट आप क्या कर सकते हो, अब जैसे कई जैसे अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो यहाँ से भी आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि ये आपको उस तरह क्या आरजीबी चैनल्स के थ्रू ये चीज़ बता रहा है। ये जो आपको ओपन ये जो दिख रहा है ना, ये आरजीबी चैनल्स है। आप देखो ना आरजीबी चैनल्स में जब आप कोई सिंगल कलर सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको ब्लैक एंड वाइट के सैचुरेटेड वैल्यू वाले तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखो उसी तरीके से ओपन है, ये सब चैनल्स उसके एक साथ उसने ओपन करके दे दिए हैं, है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू के। तो आप रेड की अमाउंट बढ़ा सकते हो, रेड की अमाउंट घटा सकते हो, है ना। उसी प्रकार से येलो की अमाउंट बढ़ा सकते हो, येलो की अमाउंट घटा सकते हो। हालांकि येलो उसमें है लेकिन उतना मौजूद नहीं है, देख रहे हो ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, है ना। तो ऐसे करके आप यहाँ से भी वर्क कर सकते हो, है ना। इसका नाम क्या था, ब्लैक एंड वाइट। लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, चैनल्स हैं वो उनके, उनके चैनल्स है कलर्स के, उनको ब्लैक्स एंड वाइट्स में बता रहे हैं। हालांकि आप उनको ब्लैक एंड वाइट में भी रख सकते हो, देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट में ही बना दिया उसने पूरा इमेज को। लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट में भी क्या होता है ना कि शैडोज़ में भी आपको वो फील आती है ना। अब फिलहाल में इतने सारे लेयर्स हो गए हैं, यहाँ पे रहता है फिल्टर का ऑप्शन, देख रहे हो बहुत सारे रहते हैं। फिल्टर का अलग से टॉपिक रहता है, फिल्टर भी बहुत बड़ा ऑप्शन है।
है ना। अब ये देखो चैनल मिक्सर दिया है। यस, आई थिंक मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया। ये चैनल मिक्सर है, इसमें चैनल्स ओपन होते हैं, सॉरी। वो ब्लैक एंड वाइट में वो ब्लैक एंड वाइट ही था, लेकिन वो रेड के ब्लैक एंड, मतलब वो काइंड ऑफ चैनल वाला ही तरीके से वर्क कर रहा था, लेकिन ये लिटरली ये रियल चैनल वाला है। चैनल्स को मिक्स कर रहा है ये, रेड चैनल और ग्रीन चैनल्स को। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ से भी इसको इमेज को कलर करेक्ट कर सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। नहीं कर सकता, थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। इट वुड टेक सम टाइम कि मेरे को अगर इसे करेक्ट करना हुआ तो। हालांकि प्रीसेट्स दिए हुए हैं इधर, ब्लैक एंड वाइट, है ना। फिर आउटपुट चैनल्स है ग्रे, है ना, तो इसमें भी रहता है। देखो रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल दिया है, और इसका टोटल करके कितना 100%। अरे हाँ, मेरे को याद है, ये 100% के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। डिफ़ॉल्ट में रखते हैं। अब जैसे ये 100 में, ये इमेज बैलेंस्ड है टू बी ऑनेस्ट, रेड की अमाउंट लेकिन ज़्यादा है। तो मान लो अगर, फिर आप अपना कैलकुलेटर खोल लेना कि अगर हमने 100 में से कितना माइनस किया, 70 माइनस कर दिया, तो उस हिसाब से हम ग्रीन में कितना लेंगे कि वो बैलेंस हो जाए, है ना। तो उससे क्या है कि आपकी इमेज की इंटेग्रिटी भी बढ़ जाती है, और उससे आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसको मैं डिलीट करूँगा। फिर है कलर लुकअप। इधर पे पोस्टराइज का ऑप्शन है। हाँ, सीधे से देखो, ये करना है, देख रही है। अरे फिल्टर वाला फिल्टर रे, ये दे, ये दे, ये यहाँ से रेड, ये वो इंस्टा, नॉट एग्जैक्टली इंस्टाग्राम, बट ये देखो तो कलर की डेंसिटी एग्जैक्ट, इंस्टाग्राम वाले आपको ये सब नहीं एडजस्टमेंट करने देते ना। ये फिर आपको सारे, मतलब वो पूरा बल्क जो पैकेज है वो पूरा एक साथ चूज करना पड़ता है ना। और फिल्टर, अब ये क्या देखो, इस तरीके से आप फिल्टर डाल सकते हो। कुछ खास नहीं है, पॉइंटलेस है ये वाला। मेरे इवन सबकॉन्शियसली मैं उसे स्किप किया हूँ, मुझे पता था वो खास नहीं है ना। कलर लुकअप, ये देखो। अब ये लट क्या होता है, रंजीत बताओ लट क्या होता है। हम्म, अरे लट होता है वो, TH भी आता है फिर नहीं, LATH फिर उसे बोलेंगे। अरे यार, मेरे को याद था, मेरे को अभी जस्ट याद था, मैं तुम लोग को लुक देते देते मैं भूल गया। रुक जा। LUT, लट, इन इन फोटोशॉप। हाँ, अरे दादा, वेयर व्हाट, अरे फुल फॉर्म बताना इसका, एक वो था, लट 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 प्रोजेक्ट्स। अरे लट का पूरा मीनिंग बताओ। 3D लट्स, 3D लट्स लट्स लट, अरे उसका L का मतलब लाइट होता है, U का मतलब कुछ होता है। फ्री, हाउ टू इंस्टॉल फ्री, व्हाट इज करके लिखना पड़ेगा। हाँ, लुक अप टेबल। नहीं तो वो LUT, उसका भी कुछ एक मीनिंग होता है। अरे वैसा वाला नहीं रे, लट, MEANING। The great way to do that color lookup table for simply called LUT. This is fairly easy. Make a quite drastic look which is quite unique to your photo. It is also called color grading. A LUT is a, अरे बाबा इसका मीनिंग होता है, LUT का फुल फॉर्म होता है। ये गधे लोगों ने उसका भी मीनिंग नहीं बताया पाया, बता नहीं सकता। डिसअपॉइंटमेंट की भी एक सीमा होती है।
हम्म, वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, लुकअप टेबल उसे बोलते हैं। वो एक एब्रिविएशन है, वो एक एब्रिविएशन है। अब मैं क्या ही बताऊं। अब ये देख, 2S ट्रिप लूप, ये प्रीसेटेड एडजस्टमेंट्स होती हैं जो 3D में आपको बना के दे रहे हैं, ठीक है। अब ये 3D लाइट्स थे, अब ये एब्स्ट्रैक्ट में, अरे दादा इसका हटा, है ना। अच्छा नहीं, यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट की प्रोफाइल, अब जैसे ये बना बुनाया 3D के दिए, फूजी रियल, अच्छा ये जो फूजी फिल्म्स नहीं होती, रील्स जो आती हैं, पुराने ज़माने के जो कैमरे होते हैं वो रील्स में वर्क करते थे, तो उसके तो फूजी रियल 500D कोडक 293 कैमरे का मॉडल का नाम तक दिया हुआ है ना। हाँ ऐसी आती करके, वो ये देख रहे हो उस तरीके का एक प्रीसेटेड वर्जन, देखो फूजी के कैमरेज होते थे जो, है ना, ड्रॉप ब्लू 3D, क्रिस्प विंटर फॉगी, ये देखो कोडाक के जो कैमरे आते थे उसका ये सब दिया हुआ है। जब तक रील डेवलप ना हो तब तक पता नहीं चलता था, मूनलाइट 3D इस तरह से ये लोग प्रीसेट दिए हैं। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि तुम खुद से चूज कर सकते हो कि आप किस तरह का, इसमें बेसिकली फिल्टर्स ही हैं काइंड ऑफ, है ना, है ना। लगभग फिल्टर में भी ले जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, हालांकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन वही है कि ये आपको इस तरह के फिल्टर्स और काइंड ऑफ इस तरह का कुछ टिंट देने के बाद ही आपको उसके साथ मास्किंग करने का ऑप्शन दे रहे हैं डायरेक्ट, एक काइंड ऑफ एक वो है एक्सेसिबिलिटी टाइप से कि ईज ऑफ एक्सेस। अच्छा ऐसा क्या, मतलब ज़्यादा देर टीवी नहीं देखते, आंखें खराब होती हैं। मैं भी इधर पे तब से एलईडी मॉनिटर घूर रहा हूँ। करें, कल फोल्डर आइकन बनाए, चलो आइकन बनाते हैं। UI UX तो सीखना चाहते हो सब लोग, है ना। द डिजिटल पेंटिंग के थ्रू भी कैसे बनाते हैं, है ना। फोल्डर बनाना नहीं सिखाऊंगा डिजिटल पेंटिंग से, डिजिटल पेंटिंग से हम UI UX कैसे बनाएं, ये सब जो चीज़ें आती हैं वो कैसे बनाएं वो हम लोग जानेंगे। बिल्कुल, अरे वो ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, पहले इसको एक एक करके फटाफट ये देख लो। लुकअप है, इन्वर्ट, है ना, फोटो नेगेटिव, नेगेटिव में क्लियर, इन्वर्ट कर दिया उसने सारे कलर्स का हाईएस्ट, वो जो एकदम नहीं था कॉन्ट्रास्ट के साथ खेल के पूरा एकदम नेगेटिव वर्जन क्रिएट किया। पोस्टराइज बहुत मज़ेदार चीज़ है, देख रहे हो, यूजुअली ज़्यादा हायर डेंसिटी पे काम नहीं करता, इसका ना कम में काम करता है, देख रहे हो हल्का सा, समझ रहे हो, पोस्टर टाइप का फील आता है काइंड ऑफ, ये मेरे को जादूगर ओपी शर्मा के जो पोस्टर्स लगते हैं उसका ऐसा फील देता है, देख रहे हो ये, उसके उसके पोस्टर्स ऐसे रहते हैं एकदम, एकदम कुछ ज़्यादा ही पोस्टराइज वाला पोस्टराइज रहता है फिर वो। डिलीट डिलीट, अरे मैं क्या दबाया था, कैंसिल, डिलीट डिलीट, है ना। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड, पूरा हिस्टोग्राम देख रहा हूँ, आई मीन थ्रेशोल्ड जो होता है वो आपको, जैसे आप एकदम किनारे में चले जाओगे तो आपको इमेज का सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट हाईलाइट और इमेज का सबसे डार्केस्ट पोर्शन, आई थिंक यहाँ से देखो, जब जहाँ से हल्का सा ये जो पोर्शन आ रहा है ना, जो पिक्सल्स, ये उस इमेज के सबसे डार्केस्ट पोर्शन को दिखा रहा है। नहीं ये वाला चीज़ भूल ही गया था, एक ना कलर करेक्शन करने की एक टेक्निक होती है जहाँ पे आप थ्रेशोल्ड में जाके जो सबसे डार्केस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट पोर्शन को पिक करते हैं, तो यहाँ से भी पिक करते हैं लोग, है ना। तो ये भी एक टेक्निक होती है, हालांकि वी डो नॉट नीड इट बिकॉज वो बहुत आई थिंक एकदम देता है ठीक ही है, मतलब वो कलेक्ट कलर करेक्ट कर देता है, बट देर आर सो मैनी वेज, है ना। और हम चाहते एकदम एक्यूरेट कलर करेक्ट करने से क्या है ना, इमेज एकदम
ब्लैंड हो जाती है, इमेज बहुत बोरिंग हो जाती है। हाँ सही बोल रहे हो, ब्लैंड इमेज आप नहीं चाहोगे, आपको चाहिए थोड़ा सा एक पॉप चाहिए उस इमेज में, तो आप अपने हाथों से जब आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ अगर आप एकदम जानना चाहते हो, क्यूरियस हो कि एग्जैक्ट वो कैसा दिख रहा था, तो उसके लिए ये ठीक है, तो इस चीज़ के लिए रहता है ना। थ्रेशोल्ड है, ग्रेडियंट मैप है, डिथर, रिवर्सल, ठीक है। डिथर से तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है हालांकि, देख रहे हो वही है, बस देख रहे हो ना, फिल्टर को वो ग्रेडियंट के तौर पे लगाया है हर चीज़, है ना। अब इसमें भी आप चूज कर सकते हो कि ये ग्रेडियंट किस तरीके से वर्क करेगा। अरे बाप रे, देख रहे हो, कलर्स तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो तो है कि तीन तीन लेयर वाला वो रहेगा कि कैसा, देख रहे हो। ये भी एक प्रकार के फिल्टर ही है समझ लो, बट थोड़े ग्रेडियंट टाइप से, मतलब इस तरह के एकदम वाइल्डेस्ट टाइप के जो आते हैं ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ग्रेडियंट मैप है, वो एक मैप उसने क्रिएट किया ना। हाँ नहीं, मैं तुम लोग की बात क्यों मानूं मैं नहीं मन नहीं, नहीं नहीं मत मानो। तो इसको हम डिलीट करते हैं। अरे माउस क्या हो गया, माउस को क्या हो गया, माउस तो पागल हो जा रहा है। डिलीट, डिलीट, है ना। अब ये देखिए, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव कलर टूल, है ना। अब यहाँ पे देखो प्रीसेट्स दिए हुए हैं जो कि नहीं है यहाँ पे कोई हम खुद के बेसिकली प्रीसेट्स हमको यहाँ पे कस्टमाइज करके सेव करने पड़ेंगे, है ना। कलर्स है रेड्स, येलोज, तो सायन वगैरह, देख रहे हो। वही है, बस सब एडजस्टमेंट्स के लिए दिया हुआ है, इसीलिए इसको एडजस्टमेंट लेयर दी जाती है। हम बेसिकली कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस और ना जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें इन लोगों ने इन्वेंट कर डाली है, जैसे ये सिलेक्टिव वाला है तो कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर का मैं बस आप लोग को ये बोलूँगा कि एक बार घर पे जाओ, सारे स्लाइडर्स को एक आध बार टोच के देखो। नहीं कल रेगुलर नहीं है, वो मैं ले लूँगा, लेकिन इन केस अगर आप नहीं भी आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम नहीं है, वो बस जस्ट फॉर फन और प्रैक्टिस उसके लिए है ना, फोल्डर आइकन के लिए। कलर व्हील जानना है, रुक जा एक सेकेंड। कौन सा वाला, रुक जा एक सेकेंड, पहले मैं कोई रिकॉर्डिंग ऑफ